Yes, this is the value based questions of chapter 1. Question 1. Priya wants to wish her teacher on Teacher's Day by giving her a self-made greeting card. Priya wants to wish. प्रिया टीचर्स डे पर अपने टीचर को विश करना चाहती है बाय गिविंग हर ए सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। वो सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड देकर टीचर्स डे पर अपने टीचर को विश करना चाहती है। सी चूजेस ए पिंक कलर्ड स्क्वायर शीट। देखिए स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट of a paper. A side of that paper measures. स्क्वायर शीट के पेपर का साइड 19.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर सी चूजेस फॉर द कार्ड। पेपर कैसा है? स्क्वायर शीट है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन 19.5 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पेपर। So area of paper is equal to, because it is a square, so side into side, square units, side into side square units। तो कितना हुआ? Side is 19.5 into 19.5 square centimeter. Here is unit centimeter, so we will write a square centimeter. Now multiply it. तो कैसे करेंगे? जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बताए थे। 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, ठीक है। और फिर ये 19 है तो 19 को 1 ऐड कर दीजिए, 20 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 19 इंटू 20, 19 है तो एक बढ़ा देना है तो 20 हो गया। 20 इंटू 19 करेंगे तो 38, 380 आएगा, 380। लेकिन डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट, तो इधर से काउंट कीजिए 1 2 और यहाँ डेसिमल दे दीजिए। तो 380.25 square centimeter. This is the area of the square paper that she chooses for the cup. What act of Priya did you like? This act is, कौन सा act कहलाएगा? What act of Priya did you like? जो ये act कर रही है वह कौन सा एक्ट कहलाएगा? वो टीचर को रेस्पेक्ट दे रही है, विश कर रही है टीचर्स डे पर। मींस शी वांट्स टू रेस्पेक्ट हर टीचर, सो इस एक्ट को कहेंगे रेस्पेक्ट। आंसर इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट कर रही है। दिस इज कौन सा एक्ट कहलाएगा? रेस्पेक्ट कहलाएगा। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। Question number 2 is, the students of class 8B of a school donated 2,304 for the PM National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. एक क्लास में जितना बच्चा है उतना ही रुपया हर स्टूडेंट डोनेट किया। यदि मान लीजिए कि एक क्लास में 50 बच्चा है तो हर बच्चा 50-50 रुपया डोनेट किया। यदि किसी क्लास में 45 स्टूडेंट है तो उस क्लास में हर बच्चा 45 रुपीज डोनेट करेगा। जितने बच्चे हैं उतना ही रुपया डोनेट कर रहा है। एंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज 2304 है। Then question is, find the number of student in 8B। 8B में कितना क्लास, कितने बच्चे हैं?
क्लास 8B में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है सो निकालना है। तो यहाँ क्या है कि जितने क्लास में बच्चे हैं उतना ही पैसा हर बच्चा डोनेट कर रहा है। यदि किसी क्लास में 45 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट 45, दूसरा स्टूडेंट भी 45, तीसरा स्टूडेंट भी 45, चौथा स्टूडेंट भी 45, पांचवा भी 45, छठा भी 45, सातवां भी 45 और 45th स्टूडेंट भी 45। इसका मतलब टोटल मनी विल बी 45 into 45। टोटल मनी कलेक्टेड फॉर PM रिलीफ फंड विल बी 45 into 40। यदि किसी क्लास में 50 बच्चा है तो हर बच्चा 50-50 रुपया डोनेट कर रहा है, तो टोटल मनी कलेक्टेड कितना होगा 50 into 50। हर बच्चा 50 रुपया दे रहा है, टोटल बच्चा 50 है तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 into 50 होगा। तो टोटल मनी कलेक्टेड है 2304। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। यदि 45 स्टूडेंट है तो टोटल मनी हो जाएगा 45 into 45 मीन्स 5 5 या 25 या 4 5 या 20, 125 होगा। तो 125 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 45 आएगा। तो उसी तरह से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2304। ये कितना का स्क्वायर रूट होता है मालूम है, याद होगा, ये 48 का होता है। 48 into 48 2304 होगा। यदि याद किए हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 into 48 पेयर बन गया तो 48 आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8B इज 48। What quality of student do you appreciate here? तो ये कौन सा क्वालिटी है, ये PM रिलीफ फंड में पैसा डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बच्चा स्टूडेंट जो है वो हेल्पफुल है, हेल्प करना चाहते हैं। बच्चे गरीब लोगों को, दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए हेल्पिंग होगा या हेल्प फुल होगा। और दूसरा और क्या हो सकता है, केयरिंग होगा, केयरिंग होगा। हेल्पफुल हो सकता है या केयरिंग हो सकता है। हेल्प करना चाहता है इसलिए हेल्पफुल हुआ, दूसरे का केयर करना चाहता है इसलिए केयरिंग हुआ। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू है जो वैल्यू लिखना रहता है क्वेश्चन में। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। Brain teachers, question number 1. Brain teachers of chapter 1. This is the question number 1. A, tick the correct option. करेक्ट ऑप्शन इसमें टिक लगाना है। MCQ में क्वेश्चंस आ सकते हैं। The difference between the squares of two consecutive number is equal to their. The difference between the squares of two consecutive numbers is equal to their. मान लीजिए दो consecutive नंबर है, एक नंबर है मान लीजिए 15 का स्क्वायर और दूसरा 14 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 15 प्लस 14 इंटू 15 माइनस 14। देखिए ये 1 हो गया, तो 1 इंटू कितना 29 इंटू 1 मीन्स 29। 29 क्या है, इस दोनों का सम है
इस दोनों का सम आ रहा है। तो जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लीजिएगा और उसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालिएगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। यह जीरो हो गया तो क्या आएगा, तो दोनों का सम आएगा। 15 प्लस 14 29 आ रहा है, और ये तो हमेशा 1 ही आएगा, माइनस करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये 1 आएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा में इसका सम। सो करेक्ट आंसर इज सम। व्हाट विल बी द डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस ऑफ 111 का स्क्वायर? 1111 का स्क्वायर 4 बार 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 4 लिखे, इधर 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, फिर इधर 3 लिखते हैं, इधर 2 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। इसका स्क्वायर हमने यही बताया था। यदि 111 का स्क्वायर लिखना है तो 3 लिख दीजिए बीच में, और यहाँ 2 लिखे, यहाँ 1 लिखे, फिर इधर 2 लिखे, इधर 1 लिखे। तो यहां पर कहता है कि व्हाट विल बी द डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस, किसमें, इसमें। तो थाउजेंड प्लेस यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव 2 3 किस एंड इन इट्स 1 प्लेस। यूनिट प्लेस पर इसमें से कौन नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। तो यहाँ आंसर होना चाहिए 7 एंड 8। 7 एंड 8, 7 और 8 नहीं होगा यूनिट प्लेस पर। 4 डिजिट यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यूनिट प्लेस पर 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, और 8 नहीं हो सकता है। The smallest number by which 72 must be divided to make it a perfect square. 72 है, 72 को इसमें से कितना से डिवाइड कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है, छोटा नंबर, जिससे इसको डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम समझते हैं कि 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने से इसमें से छोटा भी है, और 2 से डिवाइड करने से 36 हो रहा है, 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कहता है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या और क्या रूल हम लोग सीखे हुए हैं? तो 72 को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 72 का, तो क्या आएगा, 2 आएगा, इंटू 2 आएगा, इंटू 2, इंटू 3 आएगा। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब यहां से 2 हट जाए तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब 2 से यदि इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। The square root of this has dash decimal places। तो डेसिमल के बाद कितना प्लेसेज होगा यदि इसका हम स्क्वायर रूट निकालें? इसका स्क्वायर रूट निकालने पर डेसिमल के बाद कितना प्लेसेज आएगा, 0520009। तो हम लोग डेसिमल प्लेसेज किस पर डिसाइड करते हैं? डेसिमल के बाद जो डिजिट है उस पर डिसाइड करते हैं। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का आधा कर दीजिए तो कितना आया, 3 आया। 3 आया मीन्स 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। मीन डेसिमल के बाद यदि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, तो 3 डिजिट होगा। यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, तो 3 डिजिट होगा। कैसे, तो इसको डेसिमल के बाद का डिजिट को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। नाउ बी
Answer the following questions. How many non-square numbers are there between 13 square and 14 square? How many non-perfect square numbers? Non-square number with non-perfect square number. 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच में 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169. 14 का स्क्वायर 196. इसके बीच में कितने नंबर्स है जिसका जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन स्क्वायर नंबर है? तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू n. 2 इंटू 13 होगा 26 होगा. यहां फॉर्मूला हम लिख देते हैं. नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर या नॉन परफेक्ट. नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स between n square and n plus 1 square, two consecutive numbers, is equal to 2 into n. Number of non-perfect squares, non-perfect square number, non-perfect square number होना चाहिए. non-perfect square numbers between n square and n plus 1 square is equal to n into 2. तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा 13 और 14 के स्क्वायर. तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर numbers between 13 square and 14 square is equal to 2 into 13 means 26. 26 होगा. n और n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के का होल स्क्वायर, n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 into n. मीन्स 5 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 4, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में. तो 2 into 4 8 होंगे. तो उसी तरह से इसका 2 into 13 होगा. राइट द फर्स्ट 4 ट्रिंगुलर नंबर. ट्रिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं? 1 को ट्रिंगुलर नंबर बोलते हैं. फिर किसको बोलते हैं? 3 को बोलते हैं. 1 बना, इससे एक ट्रायंगल बन जाता है. बुक देखिएगा पता चलेगा. और फिर 3 से बनता है, इससे भी ट्रायंगल बन जाता है. तो ये ट्रायंगुलर नंबर है. फिर कितना से बनेगा? 3 से बन रहा है तो 3 ठो और बढ़ा देंगे, 6 से बनेगा. तो 1 हुआ, 3 होगा, 6 होगा. उसके बाद क्या होगा? तो 10 होगा. और इसमें बढ़ा दीजिए. 1 है, 4 नीचे 4 लगा दीजिए. ये ट्रायंगल बन गया. तो ये 10 होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 होगा. नन राइट द फर्स्ट 4 ट्रिंगुलर नंबर. जिस नंबर के पॉइंट से ट्रायंगल बन जाए, राइट ट्रायंगल बन जाए, राइट ट्रायंगल बन जाए, जिस नंबर के स्क्वायर से ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए. आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल फॉर्म कर जाए, उससे राइट आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल फॉर्म कर जाए, उसको हम लोग ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं. तो 1 से फॉर्म करता है, फिर 3 से करता है, फिर 6 से करेगा, और फिर 10 से करेगा, फिर 10 और 5 15 से करेगा. इसके आगे 15 होगा. Each 5 7 9 ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. Why? Justify. तो इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर निकालेंगे.
5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 प्लस 7 स्क्वायर 49, ऐड कर दीजिए तो 14 1 हुआ, 6 7 74 हो रहा है। इधर निकालिए 9 का स्क्वायर तो 81 आया। तो क्या हुआ यहाँ? सो 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर। सो क्या होगा? 5 7 9 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, triplets, not a Pythagorean triplet, not a Pythagorean triplet, are not Pythagorean triplet, not a भी लगा सकते हैं, not a Pythagorean triplet. Find root 9 by repeated subtraction method. repeated subtraction method में कैसे निकालते हैं? जितना भी odd numbers है 1 से शुरू करके subtract करते हैं। तो 9 माइनस 1 होगा, 8 आया। नेक्स्ट क्या होता है? 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर, तो 8 में से 3 माइनस कीजिएगा, 5 आएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, अब 3 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5, ये जो 5 बचा उसमें से 5 माइनस करेंगे, 0 आएगा। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक माइनस करते हैं किसको? ऑड नंबर्स को। कहां से शुरू करते हैं? 1 से। तो 9 से 1 माइनस के 8, अब 8 से माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर तो 3, फिर बचा क्या? 5 से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे तो 5, तो 0। कितने स्टेप में 0 आया? तो 1 2 3 स्टेप में 0 आया, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 होगा। फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ एरिया 324। हैंडकरचीफ का एरिया दिया हुआ है 324, तो उसका वन साइड निकालना है। तो वन साइड निकाले, स्क्वायर हैंडकरचीफ है तो इसका वन साइड क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट। सो साइड, वन साइड, आप ऐसे समझिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर आ जाएगा तो इधर रूट चढ़ेगा। सो साइड इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, या क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर तो यहां पर है स्क्वायर रूट 324, आपको याद होगा इसका स्क्वायर रूट 18 होता है, 18 का स्क्वायर 324, तो 324 का स्क्वायर रूट 18, तो 18 कितना होगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा। साइड ऑफ द हैंडकरचीफ, साइड ऑफ द स्क्वायर हैंडकरचीफ इज 18 centimeter. This is the way to solve such questions. Thank you for watching the video.